हबीब साहब, डिस्कशन का आगाज़ आपसे कर लेती हूँ। सर, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुख्तलिफ सतह पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा होता है, चाहे वो सिफारती महाज हो या दीगर महाज हों, तो दहशत गर्दी की लहर जो है वो सर उठाने लगती है और अभी भी हम यही देख रहे हैं। कल DGISPR ने वाजे किया था, आज वज़ीर आज़म साहब ने वाजे कर दिया है कि बलूचिस्तान हमलों में हमसाया मुल्क का वाजे तौर पर हाथ है। सर, सवाल ये है कि आखिर बलूचिस्तान का जो अमन है वो दुश्मन को क्यों खटकता है? बहुत शुक्रिया। मैं क्विकली इसके दो तीन पहलू जो मेरी समझ में आते हैं और मैं समझता हूँ मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जब से कोई 30 बरस पहले अमेरिका ने चीन की बढ़ती हुई ताकत को, इकोनॉमिक और दूसरी मिलिट्री को, उसने अपने लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया था, स्पेशली इकोनॉमिक्स को। तो आई थिंक उसके बाद हमें उसमें शुबा नहीं होना चाहिए था कभी भी कि उसकी जो सबसे बड़ी PRA की आर्टरी है वो CPEC है और गवादर है। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखा जाए तो मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि इसमें अमेरिका का भी उतना ही हाथ है, जो 7.5 अरब के हथियार अफगानिस्तान में छोड़ के एक बाकायदा एग्रीमेंट करके, जिसके ऊपर तालिबान ने एक गोली तक नहीं चलाई, यहाँ से निकल के गया। तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। उसके बाद रीजनल किस किस बंदरगाह को नुकसान पहुंच सकता था पाकिस्तान की इस गवादर के चमकने की वजह से, उसमें मुझे नाम में जाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि हमारे अब ताल्लुकात में से कुछ के साथ बेहतर हो जाए। और तीसरा, भारत को तो हमेशा से तकलीफ है, हमें कहीं भी कामयाबी मिले उसको इसकी तकलीफ होती है और वो चाहता है कि पाकिस्तान इंटरनली जो इस तरह है दहशतगर्दी में फंसा रहे। तो सबसे बड़ी जो प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है वो एज अ कंट्री मेरे नजदीक वो भारत है, और जो आगे उसकी प्रॉक्सीज है वो हम जानते हैं कि उसमें अफगान तालिबान भी है, TTP भी, और दूसरी बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन वहां पे काम कर रही है। तो ये इन तीनों के जो है जो मफादात है वो कन्वर्ज हो चुके हैं, रीजनल के, भारत के और अमेरिका के, जिसकी वजह से सारा कुछ यहाँ पे हो रहा है। इसमें बलोचिस्तान एक वैसे भी एक मिनरल रिच एक हमारा एरिया है, बड़ा शानदार एरिया है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मादियात है, स्पेशल मिनरल्स यहाँ पे, जो स्पेशल अर्थ है वो यहाँ पे पाई जाती है। और दूसरे, भारत को तो तकलीफ पिछले साल से बहुत ज्यादा इस वजह से है कि जब से उसने ऑपरेशन अपना का सिंदूर किया और उसको हमने खाक में मिलाया, उसके बाद जो उसकी सूखी हुई दुनिया भर में, और उसके साथ जब एक डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान को इतनी शानदार कामयाबी मिली है, तो उसका तो बोझ जो है वो और बढ़ गया है, जिसकी वजह से इन हमलों में उसकी स्पोर्ट से शिद्दत आ गई है। तो ये मेरे नजदीक वजूहात हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस की बात हो चुकी है, वज़ीर आज़म आज गए हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि इन वन वर्ड मैं समझूंगा, एक रुथलेस ऑपरेशन जो बॉर्डर के अक्रॉस बैठे हुए उनके खिलाफ वो जारी रहना चाहिए। ये नहीं कि कभी कभार हम स्ट्राइक करें। वो मैं समझता हूँ कि चूंकि फोर्सेस इसको हैंडल कर रही है, उनके पास इंटेलिजेंस इन्फो है, सारा कुछ है, वो बेहतर जानते हैं। और दूसरी चीज के अंदर मुल्क के जितने इनके फैसिलिटेटर और सिंपैथाइजर हैं उनको भी उसी तरह हैंडल किया जाए, आयरन हैंड के साथ, जो इलीगल अफगान उन पर चले गए हैं। और तीसरा पॉइंट जो कोर्ट कमांड कॉन्फ्रेंस के साथ मैं खत्म करूंगा कि इन इलाकों में वसाइल पैदा किए जाए, रिज्क के वसाइल पैदा किए जाए, तरक्की की जाए, इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, तो जब लोगों को रिस्क मिलेगा वहां के लोगों को, तो वो खुद उसके महाफिज भी बन जाएंगे। अच्छा साजिद साहब, अब सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि भारत जो है दहशतगर्दी जो फैला रहा है, ये पाकिस्तान के साथ साथ पूरे खित्ते के लिए खतरा है, क्योंकि सर अमेरिका, कनाडा और यूरोप के इदारों की एक मुश्तरका तहकीकात सामने आई है कि भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क्स इन मुल्कों में बेनकाब हुए हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन सर, जिस तरह से भारत का मकरू चेहरा सामने आया है, जिस तरह से भारत को आइसोलेट करना चाहिए, इन ममालिक की तरफ से वैसे आइसोलेट या दुनिया की तरफ से वैसे नहीं किया जा रहा। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये पूरे खित्ते की सिक्योरिटी का मसला है। क्या समझते हैं आप? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी तो जैसे कनाडा में, अमेरिका में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन का दायरा फैल रहा है, उन्होंने फैला दिया है और बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि भारत के इस दहशतगर्दी के नेटवर्क में, जो वहां पे आप इनके हिम्मत देखिए कि कनाडा में और अमेरिका में और दूसरे कंट्रीज में। तो बात यह है कि अब ये हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स को, हमारे मीडिया को चाहिए कि इस बयानियों को फैलाएं,
इस वक्त जमाना है बयानियां आप बनाते कैसे, फैलाते कैसे हैं। बड़ी मैं समझता हूं कि ये अल्लाह ताला का करम है कि पिछले साल जो हमने मार्का हक में जिस तरह किया, उसके बाद से भारत का वो बयानिया दफन हो गया। आपने 2 दफा देखा कि वही ट्रंप, जिसके बारे में कह रहा हूं कि अपनी मर्जी से अमेरिका असला छोड़ के गया, जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान के ऊपर और उसको पूछा गया तो उसने कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो आई थिंक हम ये नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है भारत के खिलाफ। जब नैरेटिव बिल्ड होगा, अब हमारे पास कुछ छोटी मोटी एग्जांपल अपनी नहीं है कि हमने कुलभूषण को पकड़ा है या किसी और को, किसी को उससे परवाह नहीं है। अब ये अमेरिका कनाडा की बात है और बहुत से मुल्कों में इंडियन का जो डायस्पोरा है उसके खिलाफ बड़ी रिजेंटमेंट आ रही है, उसके खिलाफ बड़े उनको निकालने की बातें हो रही हैं। तो आई थिंक यही मौका है कि पाकिस्तान को एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए। जब नैरेटिव बिल्ड होगा तो फिर हमें डिप्लोमेटिकली भी हमें ग्लोबल लेवल के ऊपर सपोर्ट मिलेगी और उस तरह हम बेहतर तरीके से इसको काउंटर करने में आएंगे। तो भारत का, जैसे आपने कहा, मकरू चेहरा तो हमेशा से रहा है जी। लेकिन ये मोदी के आने के बाद से आई थिंक इसमें मकरूहात की इंतहा हो गई है। तो जैसे कि मैंने कहा, सोशल मीडिया का जमाना है। आप जैसे सोशल मीडिया वॉरियर हैं, मीडिया, तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर देखें। बयानिए में सबसे पहले काउंटर नैरेटिव देना बहुत जरूरी होता है।